18 हवाई जहाजों में 1000 अफसर और पूरा तामझाम। जी हां, ये पूरा लाव लश्कर लेकर अमेरिका जा रहे हैं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। इस्लामिक किंगडम सऊदी अरब के वली अहद प्रिंस सलमान का दौरा अपने आप में बेहद खास होने जा रहा है। क्राउन प्रिंस अपने इस दौरे में अमेरिका से कुछ ऐसा मांगना चाहते हैं जो भविष्य के लिए, मुस्तकबिल के लिए सऊदी को उस पूरे खित्ते में, उस पूरे इलाके में इतना ताकतवर बना दे कि कोई भी दुश्मन सऊदी की तरफ देखने से पहले भी 10 बार सोचे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 17 नवंबर को अमेरिका पहुंच जाएंगे और 18 नवंबर को उनकी अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि मोहम्मद बिन सलमान अब तक की सबसे भारी, हाईटेक और मेगा डिमांड लिस्ट भी लेकर अमेरिका जा रहे हैं। अगर अमेरिका इन मांगों को मान लेता है तो ये दोनों के बीच सबसे बड़ी डील मानी जाएगी। दरअसल सऊदी अरब को न्यूक्लियर अम्ब्रेला चाहिए। जी हां, परमाणु छतरी। इसके मायने हैं सऊदी को अमेरिका से वो गारंटी चाहिए जो जापान और साउथ कोरिया को मिली हुई है। इसके मुताबिक अगर सऊदी पर कोई भी हमला होता है या उसके खिलाफ किसी भी मुल्क ने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए तो इसके जवाब में सऊदी के लिए न्यूक्लियर पलटवार अमेरिका करे। ये एक ऐसी डिमांड है जिसके लिए अमेरिका को राजी करना टेढ़ी खीर भी है, लेकिन सऊदी प्रिंस जा ही पूरी मजबूती के साथ रहे हैं ताकि अमेरिका से उन्हें वो मिल जाए जो उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। हाल ही में सऊदी ने पाकिस्तान के साथ भी डिफेंस डील की है जिसके मुताबिक 25,000 पाकिस्तानी फौजी भी सऊदी पहुंच चुके हैं। इस डील के तहत भी सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और पाकिस्तान सऊदी को अपनी न्यूक्लियर शील्ड भी देगा। क्या सऊदी अमेरिका से भी वैसी ही डील चाहता है? न्यूक्लियर अम्ब्रेला यानी अमेरिका की परमाणु सुरक्षा छतरी। इसका मतलब है कि अगर उस देश पर हमला होता है या कोई परमाणु खतरा आता है तो अमेरिका उसकी रक्षा अपने परमाणु हथियारों से करेगा। जापान और दक्षिण कोरिया इसी अमेरिकी सुरक्षा छतरी के तहत सुरक्षित हैं। बदले में ये देश खुद परमाणु हथियार नहीं बनाते। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर बात बन गई तो सऊदी को अमेरिका से एक ऐसा कवच, एक ऐसी ढाल मिलने जा रही है जो इस्राएल की फौजी ताकत के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। जी हाँ, चर्चा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका से वो डील करने जा रहे हैं जो कतर के साथ ट्रंप ने की है, लेकिन उससे एक कदम आगे। दरअसल कतर की राजधानी दोहा में इस्राएल के हमले और 2 लोगों की मौत के बाद से अरब मुल्कों को समझ में आ गया कि इस्राएल पर कोई एतमाद नहीं किया जा सकता। उसकी आक्रामकता का आलम तो ये है कि वो कतर पर हमला करके कहता है कि और करेंगे, बार बार करेंगे। ऐसे में तेल की दौलत से मालामाल और पेट्रो डॉलर में कारोबार करने वाले अरब मुल्कों, जिनमें सऊदी अरब सबसे आगे है, आनन फानन में रूस चीन की तरफ मुड़ना शुरू कर चुका था। सऊदी ने तो पाकिस्तान से समझौता भी कर लिया। तो सऊदी को चाहिए अमेरिका से कुछ ऐसा जो पुख्ता हो। कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान की पूरी कोशिश रहेगी कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात पर राजी कर लें कि सऊदी पर हमला यानी अमेरिका पर भी अटैक। एक्सपर्ट कहते हैं कि सऊदी के सलमान अमेरिका से कुछ ऐसा लिखवाना चाह रहे हैं जो आगे तक का बंदोबस्त हो, यानी ट्रंप सत्ता में रहें न रहें, ये समझौता बना रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मौक़ों पर चिंता जता चुके हैं कि अगर अमेरिका सऊदी अरब की रक्षा ज़रूरतों को पूरा करने से इनकार करता है तो वो चीन और रूस जैसे अमेरिका के विरोधियों का रुख कर सकता है। सऊदी को सिर्फ इसराइल का खतरा नहीं है, बल्कि उसे इसराइल से तो कम ही खतरा है। अंदर खाने वो ईरान को भी अपने लिए चैलेंज मानता है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका और सऊदी दोनों ईरान को इलाके की सालमियत के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। ये अलग बात है कि ईरान से निपटने की इन दोनों की नीति अलग अलग रहती है। अमेरिका की तरह सऊदी को भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से खतरा है। साथ ही यमन में हुती या अंसारुल्लाह फाइटर जो ईरान के रेजिस्टेंस या मुकावमत का हिस्सा हैं, वो भी सऊदी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सऊदी पिछले कुछ सालों से ईरान से रिश्ते सुधारने की कोशिश करता रहा है, लेकिन वो शिया ताकत ईरान पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता। ईरान समर्थक हुती भी यमन से सऊदी को परेशान करते हैं। क्या ट्रंप सऊदी के लिए बड़ा दिल दिखाएंगे? ये बड़ा सवाल है और उसकी न्यूक्लियर गारंटी लेंगे? आप क्या मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।